हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक पर। लास्ट वीडियो में हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ये तीनों थ्योरम सेम है, सिर्फ वन कंडीशन का ही इन तीनों में डिफरेंट है। रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इन तीनों थ्योरम में दो कंडीशन सेम होगी और जो हमारी थर्ड कंडीशन थी वो सब में डिफरेंट होगी। हमने पहले दो वीडियो में रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन, बाद में हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल कि कोई भी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का एग्जाम्पल होगा तो कैसे हम सोल्व कर सकते हैं और उसमें से हमें जो इंटरवल दिया गया है उसका यूज करके हम सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री कंडीशन। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फ्रॉम इन क्लोज इंटरवल। हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन नहीं, दो फंक्शन दिए गए होंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये जो दोनों फंक्शन है वो हमारे क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी कि डिफरेंशिएबल इन वन ओपन इंटरवल, हमारे दोनों फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने चाहिए। ये हो गई हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की पहली दो कंडीशन। आइए देखते हैं वो हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी यह है कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है उसका दोनों का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स, ये दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे और इस इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यहाँ पर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी और जी ऑफ ए जो हमें इंटरवल ए कोमा डी क्लोज इंटरवल दिया गया होगा उसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे और बाद में एफ ऑफ बी और एफ ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एक एग्जांपल के थ्रू। एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। अब हम एग्जांपल के थ्रू थोड़ा ज्यादा समझते हैं। हमें एग्जांपल दिया गया है, चेक द वैलिडिटी ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। हमें फंक्शन यहाँ पर दो दिए गए हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स रेज टू 4 और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर। और हमारा क्लोज इंटरवल 1,2 दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन चेक करनी होगी। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में तीनों कंडीशन। फर्स्ट टू कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ये दोनों ही पोलिनोमियल है, यानी कि ऑल पोलिनोमियल आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऑल पोलिनोमियल आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कैसे होते हैं। अब हमारी क्या हो गई, दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इस दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 यानी कि उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 4x क्यूब। और अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यानी कि जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ
एक्स, और बाद में हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ए कोमा बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है हमारे एग्जाम्पल में 1,2, यानी कि हम पहले हम क्या करेंगे, ए कोमा बी रखेंगे और बाद में 1,2 वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, उसमें ए सारी वैल्यू पुट करेंगे। अब इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा b⁴ माइनस a⁴ डिवाइडेड बाय b² माइनस a² इज इक्वल टू जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था उसे हम पुट करेंगे 4c³ अपॉन जी डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2x। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम c रखेंगे। तो x की जगह पर हम c रखेंगे तो क्या हो गया 4c³ अपॉन 2c। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिलेंगी प्लस और माइनस 1.58। हमारा जो इंटरवल है वो हमारा क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 1,2, यानी कि हमारी जो c की वैल्यू होगी वो ओपन इंटरवल 1,2 में बिलोंग करती होगी। तो यहाँ पर माइनस 1.58 जो वैल्यू है c की और does not belongs to open interval 1,2, माइनस 1.58 जो हमारी वैल्यू है वो हमारे इंटरवल में बिलोंग नहीं करती है, और हमारी जो प्लस 1.5 है वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2, यानी कि c इज इक्वल टू 1.58 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2। यहाँ पर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई, सो हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। आई होप कि आप सब लोगों को पहले एग्जांपल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं वैसा ही एक दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमें दिया गया है चेक द वैलिडिटी ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। हमें फंक्शन दिया गया है, दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, और जो हमारा इंटरवल है वो हमारा ओपन इंटरवल 0,1 है। पहले हम क्या करेंगे, पहले एग्जांपल में जैसे दो कंडीशन चेक की थी वैसे ही इस एग्जांपल में भी हम दोनों कंडीशन सॉल्यूशन में पहले चेक करेंगे। पहली कंडीशन थी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड सेकंड कंडीशन थी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर x³ पॉलिनोमियल जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, यानी कि एफ ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये तो दोनों कंडीशन एफ ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई हो गई। अब क्या है tan इनवर्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो भी हमारा क्या हो गया tan इनवर्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0,1 एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 0,1। पहले अब हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी थर्ड कंडीशन यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का दोनों का डेरिवेटिव, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया x³ का हो गया 3x² और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस x²। अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए उसे फाइंड आउट करेंगे, और बाद में हम ए और बी की वैल्यू 0 और 1 पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी यानी कि b³ माइनस एफ ऑफ ए यानी कि a³ और जी फंक्शन हमारा क्या है जी ऑफ एक्स tan इनवर्स यानी कि
tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए इज इक्वल टू हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या है 3c स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस c स्क्वेयर। वो किसका है जी डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो पहले b क्यूब का हो गया 1 माइनस a क्यूब का हो गया 0। tan इनवर्स b है वहां पर tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 0 यानी कि 0। और जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें c की वैल्यू प्लस और माइनस अंडर रूट पाई 12 माइनस पाई मिलेंगी। इसमें से माइनस की जो वैल्यू है वो हमारे इंटरवल ओपन इंटरवल 0,1 में बिलोंग नहीं करती है। तो अब हमारी जो 0,1 में बिलोंग करती है वो सिर्फ एक ही वैल्यू है और उस वैल्यू को हम जब सोल्व करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेंगी 0.60। c is equal to 0.60 belongs to open interval 0,1। तो यहाँ पर भी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई और हम कह सकते हैं कि हमारी c की वैल्यू है c is equal to 0.60। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।